ये कुंडलिनी शक्ति सच में होती है या केवल हमको इस नाम से भरमाया जा रहा है? दोस्तों, ये सवाल आज का है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अपनी खोज सतमार्ग में। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी खोज करना चाह रहे हैं और सत्य को जानना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट चैनल है, क्योंकि हम इस पर अपनी ही अनुभूतियाँ, अपने ही अनुभव शेयर करते हैं, जिससे आपके जीवन में लाभ हो। हमारा उद्देश्य है कि इस जीवन में उस ईश्वरीय सत्य को जान लिया जाए जिसके लिए हमें ये मानव जन्म मिला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जब आप पूरे शांत हों, एकाग्र हों और अपने जीवन में कुछ पाने की इच्छा रखते हों तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को देखने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब आपका मन एक जगह नहीं होता तो आपकी समझ भी वहाँ नहीं होती और आपका समय भी बर्बाद होता है, आपकी समझ भी बेकार हो जाती है, क्योंकि आप उस सत्य को, उस चीज़ को नहीं समझ पाते जिसे आप समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका मन वहाँ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल शांत हों तो इस वीडियो को आगे देखें। दोस्तों, हम आज कुंडलिनी शक्ति के बारे में बहुत सी बातें सुनते आ रहे हैं। बहुत से लोग कुंडलिनी शक्ति की ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कुंडलिनी शक्ति किसी ने जगाया है, किसी ने जाना है, या केवल हमें सुनाया जाता है? हम जब उनके कहने के अनुसार अपने जीवन में उस कुंडलिनी शक्ति को देखना चाहते हैं तो अंततः मिलता है यहाँ कुछ तो नहीं है और हम निराश हो जाते हैं। दोस्तों, तब यह सवाल आता है कि क्या कुंडलिनी शक्ति है या नहीं है। तो मेरा मानना है कि कुंडलिनी शक्ति है। जिन्होंने इस सत्य को जाना, जो हमारे ऋषि महर्षि इस सत्ता की बात कर गए हैं, उन्होंने इस सत्य को जाना था, लेकिन आज हम इस सत्य को जानते नहीं, केवल दूसरे को सुना रहे हैं। लेकिन कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर का वो फंक्शन है, वो सिस्टम है जिससे हमारे शरीर में दुख, सुख, आनंद, शक्ति सारी कुछ प्राप्त होती है। ये शक्ति वही शक्ति है जिससे हमारा जीवन चलता है, लेकिन इसको न जानने की वजह से हमारे अंदर ये शक्ति उतना ही काम करती है जिससे हमारा जीवन चल रहा है। इससे ही हमारे जीवन में सारे काम हो रहे हैं। हमें दुख, सुख, आनंद, धन, वैभव सारी चीज़ें इसी शक्ति के जागृत होने से प्राप्त होता है। हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं और इन चक्रों में ही वो सारे शक्तियाँ समाहित होती हैं जो अन्य चक्रों से जागृत होकर हमारे जीवन में अनेक तरह के लाभ पहुंचाते हैं। कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल कंप्यूटर के उस CPU जैसा है जिसमें सारे सॉफ्टवेयर भरे जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति हमारी वही सॉफ्टवेयर है हमारे शरीर का जिसमें सभी शक्तियाँ समाहित हैं। उसके बिना हमारा शरीर बिल्कुल बेकार है और वही कुंडलिनी शक्ति नहीं जागृत होती है तो हम इस संसार में दुखी हैं। कुंडलिनी शक्ति ऐसे तो कहा जाए तो ईश्वरी की शक्ति है और इस शरीर को चलाने के लिए हमें मिली है और उसी की शक्ति से हमारा शरीर चल रहा है। वो निरंतर हमारे शरीर में जागृत भी है और वो चल रही है, लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं। तो उसको जिधर बहना चाहिए, जिधर चलना चाहिए, उसके बजाय हम उसको उल्टी दिशा में बहा चुके हैं और बहाते रहते हैं आजीवन। इसीलिए हमें हमारे जीवन में दुख मिलता है। दोस्तों, शक्ति तो है, वो शक्ति तो काम करेगी ही। अगर आपके हाथ में जैसे कोई भी ताकतवर चीज़ दे दी जाए, मान लो तलवार दे दी जाए, तो तलवार तो अपना काम करेगी ही, वो काटेगी ज़रूर, चाहे उससे अच्छा काट लो चाहे बुरा काट लो।
लेकिन उसका काटना काम है तो काटेगी ही काटेगी। इसी तरीके से कुंडलिनी शक्ति में हमारे असीम पावर है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। वो हमें सुख भी दे सकती है, हमें दुख भी दे सकती है, लेकिन हम उसको उल्टी दिशा में बहा करके अपने जीवन में केवल दुख ही दुख ला रहे हैं। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति ईश्वर की वो पराशक्ति है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बीच इसको बताने वाले बहुत कम से लोग हैं। इसको जानने वाले बहुत कम लोग हैं, और जिसने भी इस शक्ति को जान लिया, इस शक्ति को सही दिशा दे करके अपने जीवन को सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान सम्मान, इस संसार में जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर लिया। और जिन्होंने इसको नहीं जाना है वो इस संसार में अपने लिए दुख, व्याधि, दरिद्रता, कटुता, मलिनता, सारे चीज पैदा करके इस जीवन को नरक बना के रो रहा है। दोस्तों, ये हमारे अंदर की ही शक्ति है जो हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज दिखाती है। संसार सबके लिए समान है, हवा, पानी, धरती, अग्नि, सब कुछ सबके लिए समान है, लेकिन यहीं उसकी अनुभूति सबको अलग अलग होती है। कोई दुख में रोता है तो कोई सुख में हंसता है। समय एक ही है, दिन एक ही है, लेकिन लोगों के अनुभव अलग अलग, अपने समझ, अपनी शक्ति के अनुसार हो रहा है। तो दोस्तों, ये हकीकत है कि कुंडलिनी शक्ति है और उसमें सब कुछ करने की पावर है। इसे जगाने के लिए हमें किसी सद्गुरु या किसी मंत्र या किसी साधना, इन तीनों में से किसी की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई साधना करते हैं तो भी हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो भी हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। और हम किसी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके भी बहुत आसानी से इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और जब ये जागृत होती है तो इसका ऊर्ध्व गमन होता है, जहाँ से हमारे शरीर का, हमारे जीवन का विकास होता है, और फिर हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लायक बना देते हैं। हमारे जीवन में सारी दरिद्रता, सारी चिंताएं अपने आप कट जाती हैं और हमारे जीवन में सुख, आनंद, वैभव, सारा कुछ आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस ईश्वर की पराशक्ति में अनंत शक्ति समाहित है, और इससे हम सब भी अपने जीवन में जो भी हमें ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति का इतना महत्व है, कुंडलिनी शक्ति की इतनी चर्चा है, और कुंडलिनी शक्ति ही हमारी जीवनी शक्ति है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि कुंडलिनी शक्ति है और ये हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। लेकिन इसको जानना, इसको जगाना आसान नहीं है। जब तक हमें कोई सिद्ध गुरु, सिद्ध मंत्र और सिद्ध साधना नहीं मिल जाती, हम इसको केवल सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते। आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और लगा आपको कि नहीं, इस पर कोई आज के वर्तमान अनुभव की बातें कही जा रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और हम फिर मिलेंगे ऐसी ही अपनी अंदरूनी शक्तियों के बारे में कुछ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।